वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस रखी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस रखी है दोस्तों। एक्साइज कांस्टेबल के लिए दोस्तों एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो है दोस्तों ये पेपर 1 में पूछ जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में दोस्तों इंग्लिश और हिंदी पूछ जाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि दोस्तों हिंदी की जो है दोस्तों 80 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 40 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन दोस्तों टोटल पेपर 1 से आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो 40 क्वेश्चन जो इंग्लिश का करने वाले हैं दोस्तों, इसमें से 20 क्वेश्चन पैसे से पूछ जाते हैं और 20 क्वेश्चन ग्रामर से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों ग्रामर के पार्ट्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ग्रामर पार्ट्स को हमें करना है। देखो पैसेज तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज दोनों पैसे पूछ जाते हैं। लगभग 20 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न्स पे डिपेंड करता है, लेकिन 20 क्वेश्चन आप याद रखो कि 20 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट है ग्रामर पार्ट्स को कवर करना। ठीक है, तो ग्रामर में क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नरेशन आते हैं, वॉइस आते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, करेक्ट सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ये तो सबको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामर जो है दोस्तों फुलफिल होते हैं, ग्रामर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिपेंड करता है कि दोस्तों ग्रामर में कौन से पार्ट से अधिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम से आप लिंक जरूर करोगे। ठीक है, टेलीग्राम से लिंक जरूर करना, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम से लिंक करना जरूरी है। ठीक है, और ये दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की सेकंड क्लासेस है। ठीक है, फर्स्ट क्लासेस हमने कर दी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखना दोस्तों, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्लासेस है और बेहतरीन क्लासेस होने वाली है दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सारी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर पाओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, ये क्या हमसे बोलता है। देखो देयर हैज़ बीन ए डैश लैक ऑफ इफेक्टिवनेस इन ऑल द क्रूशियल एरियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो इस क्वेश्चन को ये क्या बोलता है। देखो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कामकाज के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशीलता की अस्पष्टता की कमी है। मतलब कामकाज में प्रभावशीलता की जो अस्पष्टता है दोस्तों, अस्पष्टता है उसकी कमी है। ठीक है, अभी तो अस्पष्टता की बात करें दोस्तों तो ये फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं रहने वाला है और सरप्राइजिंग तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ठीक है, सिमुलेटेड भी नहीं रहने वाला है। देखो ये कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्टता। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सेंटेंसेस में जो है दोस्तों यहाँ पे जो फील होने वाला है वो कॉन्स्पिक्यूअस का होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक कि दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हो। और चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज एन एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हिडलेस। देखो हिडलेस का एंटोनिम्स पूछ रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब होता है कि जस्ट विपरीत जो वर्ड्स है वो दिखने वाले, और सिनोनिम्स का मतलब है कि जस्ट सेम दिखने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो आपको सबको पता होगा। देखो एंटोनिम्स जो है दोस्तों हिडलेस, हिडलेस का मतलब अपने को सबसे पहले समझना है। ठीक है, देखो हिडलेस का मतलब होता है दोस्तों कि असावधान या लापरवाह। ठीक है, असावधान या फिर लापरवाह। ठीक है, अब देखो इसका जो है दोस्तों मीनिंग तो हम लोग समझ गए। एंटोनिम्स समझने से पहले हम लोग को फोर्थ ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस अपने को समझना है। देखो स्पीडी का क्या मतलब होता है। स्पीडी का मतलब आपको पता होगा दोस्तों कि जो है तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र या फुर्तीला। अनअवेयर का मतलब क्या होता है। अनअवेयर का मतलब होता है दोस्तों कि अनजान या अनभिज्ञ। ठीक है, तो हम अनजान कर देते हैं। देखो माइंडफुल का क्या मतलब होता है। तो माइंडफुल का मतलब होता है दोस्तों कि सावधान और सचेत होना। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों सावधान या सचेत। हर्टलेस मतलब होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए बेरहम या फिर जिसके पास दिल नहीं है, बेरहम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बेरहम। तो यहाँ से तो आप क्लियर आप ये समझ पाए होगे दोस्तों कि जो है असावधान का जो है सावधान जो है दोस्तों वो सिनोनिम्स होता है। एंटोनिम्स जैसे कि देखो असावधान का विपरीत क्या होता है, सावधान। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों हेडलेस का मतलब होता था असावधान, माइंडफुल का मतलब होता है दोस्तों सावधान। ठीक है, तो दैट मीन दोस्तों थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरिक। जेनरिक का अपने को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है,
तो जेनरिक जैसा कौन सा वो जो है दोस्तों सेम वर्ड्स दिख रहे हैं आपके में, कोई आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो दोस्तों प्रिसाइज, प्रिसाइज का क्या मतलब होता है सबसे पहले ये जानते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है दोस्तों कि ठीक, ठीक है, ठीक होता है या फिर सटीक होता है। फ्रेश का मतलब क्या होता है आपको पता है दोस्तों, ताज़ा या फिर नया। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट या असामान्य, ठीक है, असामान्य लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो जनरल, जनरल का मतलब ही होता है दोस्तों कि सामान्य, ठीक है। दैट मीन्स सिनोनिम्स की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। सिनोनिम्स, जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल का भी मतलब सामान्य हो रहने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो एडवर्ब अपने को देखना इस सेंटेंस में, देखो जॉन इज मूविंग समवेयर, जॉन इज मूविंग समवेयर फ्रॉम बर्लिन टू बॉन विथ हिज फ्रेंड्स इन ए ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि जॉन अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बर्लिन से बॉन कहीं जा रहा था, ठीक है, बर्लिन से बॉन कहीं जा रहा था, ठीक है। तो कहीं जा रहा था, ठीक है, बर्लिन से बॉन कहीं जा रहा था। तो कहीं का ये जो है समवेयर की जगह पे अपने को जो यूज़ करना है दोस्तों, एडवर्ब यूज़ करना है। यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो यूज़ जो एडवर्ब करना है दोस्तों वो प्लेसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बर्लिन टू बॉन तो अपने को कंफर्म पता है, डेफिनेट पता है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि समवेयर कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बर्लिन टू बॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेसेस यहाँ पे यूज़ होगा, बर्लिन, बर्लिन से बॉन जो एक जगह है दोस्तों वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर की जगह पे अपने को प्लेसेस सही सुटेबल होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वी गोट बैक टू चर्च लेट एट नाइट बट वी डिड नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली, वी वेयर वेरी हंग्री। देखो इस सेंटेंसेज में जो है दोस्तों ये बट जो है, बट का यूजेज हमको समझ में आना चाहिए। बट जो है दोस्तों किस फॉर्म में यहाँ पे यूज़ हुआ है वो अपने को बताना है, ठीक है। कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर प्रोनाउन। तो बट जो है दोस्तों एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बट जो है वो कंजक्शन रहने वाला है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। चलो बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो डू यू इम्यूलेट अदर्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों कि जो ये दिया हुआ है सेंटेंसेज डू यू इम्यूलेट अदर्स, इसका अपने को पैसिव वॉइस बताना है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन आपको पता होगा तो ये आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है हैव अदर्स बीइंग एम्यूलेटेड बाय यू, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका फार्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये सिंपल दोस्तों, सिंपल जो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें जो है तो क्या होने वाला है कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें देखो पैसिव हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला जो है एम एस आर, ठीक है। फिर इसके बाद जो होने वाला है दोस्तों प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V3 होने वाला है, ठीक है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एम एस आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर V3, वर्ब का 3 होगा, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेइंग का यूज़ है, तो बेइंग का तो यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन भी जो है दोस्तों वो गलत है। चलो अब सेकेंड की बात करें तो आर अदर्स बेइंग, यहाँ भी बेइंग यूज़ है। अब देखो थर्ड का देखो तो वेयर अदर्स बेइंग, बेइंग भी यहाँ भी यूज़ है। अब देखो यहाँ जो है दोस्तों आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन ही रह गया है दोस्तों जो राइट अपने को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, जो ये सही रहने वाला है वो फोर्थ ऑप्शन आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों अनलाइक मोस्ट मोनार्क इन दैट डैश एस अशोक बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे पहले तो अपने को समझना है ये सेंटेंसेस, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि उस ऐतिहासिक युग के अधिकांश राजाओं के, मतलब कि देखो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो हिस्टोरिक रहने वाला है, हिस्टोरिकल रहने वाला है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी अशोका का नाम आया है दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल एरियाज, हिस्टोरिकल प्लेसेस ये सब आप अपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंसेस का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि उस ऐतिहासिक युग के अधिकांश राजाओं के विपरीत अशोक धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक यूज़ हुआ है, ऐतिहासिक जो यूज हुआ है दोस्तों यहाँ पे वर्ड्स में कहीं नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश के जगह पे जो है दोस्तों हिस्टोरिकल हम
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नॉर्मल सी बातें हैं दोस्तों, आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बैनिश। बैनिश का अपने को सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो बैनिश का हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है बैनिश का मतलब क्या होता है। बैनिश का मतलब होता है उसको निर्वासित करना और देश से निकालना, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है कि निर्वासित करना, ठीक है, निर्वासित या फिर देश निकाला, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि डिस्गस्ट का क्या मतलब होता है। डिस्गस्ट का मतलब होता है दोस्तों घृणा, ठीक है। क्लीन का मतलब तो आपको पता है दोस्तों कि साफ सुथरा। एक्साइल का क्या मतलब होता है, जो एक्साइल का मतलब जो होता है वो होता है जो निर्वासित, निर्वासन या देश निकाला, ठीक है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों निर्वासित या देश निकाला, ठीक है। और फेड का क्या मतलब होता है, देखो फेड का मतलब होता है दोस्तों कि फीका होना या फिर मुरझाना, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दैट ऑप्शन जो है दोस्तों, ये थर्ड ऑप्शन जो है एक्साइल, इसका मतलब दोस्तों बैनिश है। बैनिश का मतलब देश निकाला, ठीक है, या निर्वासित है, ठीक है। तो एक्साइल का भी मतलब वही है दोस्तों, देश निकाला या फिर निर्वासित, ठीक है। तो इस व्यू से देखो तो आप थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो सही रहने वाला है, सिनोनिम्स, ठीक है। बैनिश का सिनोनिम्स रहने वाला है एक्साइल। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब एंटोनिम्स बताना है दोस्तों किसका, अबाउंड का, ठीक है। तो अबाउंड का क्या मतलब होता है ये सबसे पहले अपने को पता करना है, ठीक है। देखो अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर होना या प्रचुर मात्रा में रहना या भरपूर रहना अपने पास, ठीक है। अबंडेंट आपने सुना होगा ना दोस्तों, तो ये जो अबंड है वही है प्रचुरता, प्रचुरता या बहुत सारा, ठीक है। ब्लेस का क्या मतलब होता है, देखो ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आप सभी को पता है। डिस्करेज का क्या मतलब होता है, हिम्मत देना, हतोत्साहित करना, ठीक है। डिविंडल का क्या मतलब होता है, डिविंडल का मतलब होता है छीन होना या सूखना, ठीक है, छीन होना, छीन होना या सूखना। रेस्ट का मतलब तो आपको पता है दोस्तों कि आराम या विश्राम, ठीक है। तो ये डिविंडल ही है जो दोस्तों जो है यहाँ पे देखो, इसका मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर या बहुत सारा, ठीक है, से भरपूर होना, ठीक है। डिविंडल का क्या मतलब होता है, छीन होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिविंडल का मतलब जो होता है तो छीन होना या सूखना। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पे कमी महसूस हो रही है, डिविंडल का मतलब कमी, और यहाँ जो है दोस्तों एबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द गवर्नमेंट अप्लाइड द फिक्स पे रूल टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स, दे थॉट इट वाज ए गुड आइडिया, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज थॉट। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह जो आप पढ़े हो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरीके का, वो दोस्तों आपको कवर करना है, सबके रूल्स, और आपको समझना है दोस्तों कि नाउन का क्या मतलब है, प्रोनाउन क्या बोलना चाहता है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। तो 2-4 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं, ठीक है। तो थॉट जो है दोस्तों, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये क्या रहने वाला, तो ये वर्ब है दोस्तों, ठीक है। सोचना, खाना, पीना, काम करना, ये सब क्या है दोस्तों, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, वर्ब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यस आई विल गिव यू माई कार फॉर ए वीक, ही सेड टू नरेंद्र, ठीक है। तो उसने कहा यस मैं तुम्हें एक सप्ताह के लिए कार दूंगा, उसने नरेंद्र से कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज हुए हैं दोस्तों, ही डैश टू गिव नरेंद्र हिज कार फॉर ए वीक। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रांटेड, रिक्वेस्टेड, कॉन्फेस्ड, प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों नरेंद्र को उसने क्या किया, मतलब ग्रांटेड पे दिया, रिक्वेस्ट किया, या कॉन्फेस्ड किया, या प्रॉमिस किया। जब कार देने की बात हुई तो क्या किया दोस्तों, यहाँ जो है वो प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक सप्ताह के लिए कार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे जो है दोस्तों प्रॉमिस की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉमिस यहाँ पे सुटेबल रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो आई डिड नॉट गो टू द वेरी फॉर्मल बैंक्वेट बिकॉज यू नेवर कैम बैक फ्रॉम द ड्राई क्लीनर्स विथ माई फेवरेट सूट। तो यहाँ पे जो दोस्तों फेवरेट जो है दोस्तों, फेवरेट जो है वो यूज़ किस फॉर्म में हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस फॉर्म में हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो फेवरेट क्या है दोस्तों, ठीक है, फेवरेट क्या है, देखो चमकीला, ईमानदार, ठीक है, चमकीला, ईमानदार, बेईमान, काला, पीला, नीला, ये सब सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ये है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एडजेक्टिव यहाँ जो है दोस्तों फेवरेट, फेवरेट का क्या मतलब होता है,
फेवरेट का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे अच्छा, ठीक है। तो फेवरेट का मतलब होता है सबसे अच्छा, अपना। तो ये सारी चीज़ें क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द पॉलिटिशियन मेड न्यूमरस प्राउड प्रोमिसेस to these constituents when he spoke so glibly at the expensive political fundraiser in New Delhi। देखो इस पार्ट में जो है दोस्तों न्यूमरस जो है, न्यूमरस का मतलब आपको समझना है। ये जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से फॉर्म में यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या फिर एडवर्ब है। तो देखो न्यूमरस का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब होता है अनेक या बहुसंख्यक, ठीक है। इसका मतलब होता है अनेक या बहुसंख्यक, ठीक है। तो ये अनेक और बहुसंख्यक क्या है, ये दोस्तों विशेषता बतलाती है, एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो संज्ञा जो है दोस्तों नाउन और प्रोनाउन की जो स्पेशलाइजेशन बताता है, विशेषता जो बतलाता है दोस्तों, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता बतला रही है अनेक बहुसंख्यक। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कवर कर लोगे, ठीक है। चलो बात करते हैं 14 क्वेश्चन के। देयर आर नो पैसेंजर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, आई थिंक द ट्रेन डैश, ठीक है। अब देखो बोल रहा है ये सेंटेंसेस कि यहाँ जो है दोस्तों पैसेंजर कोई भी नहीं है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगता है कि ट्रेन जो है दोस्तों या तो लेट है या छूट गई है या फिर क्या है। तो ये चार जो ऑप्शन है दोस्तों, मस्ट हैव लेफ्ट, हैव लेफ्ट, मस्ट हैज़ लेफ्ट या फिर मस्ट हैड लेफ्ट। देखो सबसे पहले तो यहाँ देर आर लगा हुआ है, कहने का मतलब कि जो है दोस्तों यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को सिंगुलर यूज़ नहीं करना है, मतलब कि हैज़, और ये पास्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मस्ट हैव, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात करें और मस्ट हैव की बात करें दोस्तों तो ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो देयर आर नो पैसेंजर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, आई थिंक द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेंजर नहीं है, मुझे लगता है कि जो है ट्रेन जो है वो छूट चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो मिस्टर शर्मा रिक्वेस्टेड मिसेज शर्मा टू गो विथ हिम। यहाँ जो सेंटेंसेस बोल रहा है दोस्तों कि जो शर्मा जी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने मिसेज से कि वो अपने साथ चलें, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करना है अपने को नरेशन, इस सेंटेंसेस का जो फॉर्म है दोस्तों वो चेंज करना है नरेशन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है चेंज करने की बात है तो आपको नरेशन आनी चाहिए। देखो यहाँ रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है दोस्तों वो अपने को प्लीज़ फॉर्म में यूज़ होने वाला है, ठीक है। रिक्वेस्ट होता है तो प्लीज़ फॉर्म में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दी हुई है मिस्टर शर्मा सेड मिसेज शर्मा यू हैव टू कम विथ मी, यू हैव टू कम, आपको आना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर शर्मा सेज टू मिसेज शर्मा प्लीज़ कम विथ मी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ यूज़ तो हुआ है दोस्तों, और फोर्थ ऑप्शन में भी प्लीज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे सही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो प्लीज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे सेज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको थर्ड फॉर्म जो है दोस्तों सेड का यूज़ करना है, वर्ब 3 का यूज़ करना है। दैट मीन्स यहाँ जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो फोर्थ ऑप्शन रहने वाला, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेड यूज़ होगा, सेज नहीं होगा, क्योंकि वर्ब 3 यूज़ करते हैं जब भी नरेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लीज़ लगा हुआ है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 16 देख लेते हैं। देखो ए स्मॉल स्नेल क्लाइम्ड ओवर द स्लिपरी लॉग एंड इंच्ड स्लोली टूवर्ड द नियर बाई फील्ड्स, ठीक है। इस पार्ट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है दोस्तों वो स्लिपरी का, स्लिपरी जो है दोस्तों किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन या फिर वर्ब, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखो एक छोटा सा, देखो इसका कहने का मतलब है, देखो मैं सेंटेंसेस बता देना चाहता हूँ कि देखो एक छोटा सा घेंगा है जो फिसलन भरे लट्ठे पर चढ़ गया और धीरे धीरे पास के खेतों की ओर बढ़ गया, ठीक है। फिसलना, इसमें फिसलना यूज़ हुआ। तो स्लिपरी का क्या मतलब होता है, फिसलना होता है। और फिसलना दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फॉर्म है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजक्शन है या वर्ब है। तो आप ये समझ सकते हो दोस्तों कि जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका और भी मतलब कि अनस्टेबल, ग्रीसी, ठीक है, अनस्टेबल, ग्रीसी, ये सारी चीज़ें जो है क्या ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नाउ दैट इंग्लिश इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन द ग्लोबल टूडे।
ठीक है। देखो आजकल जो है इंग्लिश की जो बोलबाला है, बोल चाल जो है दोस्तों, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, आप तो समझ रहे हो। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट वाइडली होगा, फिर ब्रॉडली होगा, या फिर ब्यूटीफुली होगा, या फिर ग्रेटली होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो वाइडली रहने वाला है। ठीक है, वाइडली का मतलब होता है दोस्तों कि व्यापक रूप से। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है दोस्तों व्यापक रूप से हमारे वर्ल्ड में हर जगह दोस्तों एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, शी सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू। ठीक है, उसने कहा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों चेंज करना अपने को नरेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेड टू जो है वो चेंज होता है टोल्ड में। ठीक है, सेड टू जो है दोस्तों वो चेंज होता है वो टोल्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों सी सैड मी। ठीक है, सी डिसाइडेड नॉट टू ट्रस्ट मी, सी टोल्ड मी यहाँ पे आया। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन में जो है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में टोल्ड मी यूज हुआ है, तो ये आंसर सही रहने वाला है। ठीक है, और कनेक्टेड क्या होता है दोस्तों, ये जो दैट है वो कनेक्टेड का यूज़ है। ठीक है, ये देखो मैं बताना चाहता हूँ, कनेक्टेड का काम करता है दैट होता है। ठीक है, अगर सेड टू मी लगा हुआ है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो टोल्ड मी है ना, समझ में आया। तो फिर टोल्ड मी जो है दोस्तों यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट यू, सी डिडंट ट्रस्ट मी। ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट यू, शी डिडंट ट्रस्ट मी। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको नरेशन बहुत ही माइनर है, समझ में आना चाहिए। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो डोनाल्ड इज सेड टू बी वेरी पावरफुल। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में अपने को कवर करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कवर करना है। देखो पहला जो ऑप्शन है, पीपल से डोनाल्ड इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, डोनाल्ड इज सेड टू, देखो डोनाल्ड कहा गया है कि वो बहुत ही पावरफुल है, कहा गया है कि बहुत ही पावरफुल है, किसके द्वारा, तो भाई पीपल के द्वारा ही कहा गया होगा ना। तो पीपल से डोनाल्ड इज वेरी पावरफुल, दैट मीन्स दोस्तों ये ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ही इज़ वेरी पावरफुल, यहाँ पे दोस्तों ही इज़ नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने कहा है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो लोगों ने कहा है, तो पीपल से अब यहाँ पे ही भी यूज़ करना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखो, द पैनकेक्स आर डिलीशियस एंड लाइट, आई रियली लव देयर टेस्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच लाइट। देखो लाइट का जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फॉर्म रहने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइट का मतलब होता है दोस्तों हल्का। ठीक है, इसका मतलब होता है हल्का, स्मॉल इन क्वांटिटी। ठीक है, लाइट क्या होता है, हल्का क्या होता है, स्मॉल इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो लाइट है क्या बताता है दोस्तों अपने को, एडजेक्टिव, हल्का, काला, नीला, पीला, उजला, अनेक, बहुसंख्यक, है ना, चमक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एडजेक्टिव है। आपको समझ में आना चाहिए। एडजेक्टिव के जितने भी वर्ड्स है दोस्तों आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, आई थिंक मैं तो ये कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने भी है दोस्तों उनको कवर कर लेनी है। उनके साथ उनका एग्जाम्पल, उसका जो भी होते हैं दोस्तों उदाहरण, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हल्का है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो सेशन ये बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप यहाँ से बहुत कुछ गेन कर पाए होंगे। अगर आपको अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आप अगला सेशन क्या चाहिए आपको, ठीक है, अगला सेशन आपको क्या चाहिए आप मेरे को बताओ। ठीक है, आपको जो क्लासेस हैं अगला क्लासेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश क्लासेस का सेकंड क्लासेस था विथ एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों यहाँ से बहुत कुछ गेन करोगे आप, यकीन मानो। ठीक है, तो आपकी जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो जनवरी एंड तक ले लेनी चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन अभी बहुत जल्द निकालने वाली है एग्ज़ाम टू रिलेटेड। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड पुलिस के लिए भी दोस्तों फरवरी स्टार्टिंग में जो है दोस्तों फरवरी स्टार्टिंग या फिर फरवरी मिड में दोस्तों उसकी फिजिकल ले ली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ों के लिए, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। जेएसएससी के जितने भी तैयारी करते हो आप, कैंडिडेट जो भी हो, आप में लैंग्वेज पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश, जो इंग्लिश और हिंदी जो है दोस्तों लैंग्वेज पेपर वो पूछे जाते हैं जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो चलो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।